अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। इस लाइन्स एंड एंगल में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, डैट मीन्स कुछ बेसिक्स टर्म्स, जिनमें से आप हो सकता है कि वो पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ लाइन सिजमेंट। यहाँ पे आप लाइन सिजमेंट देख रहे हैं। लाइन सिजमेंट बेसिकली होता क्या है? A part or a portions of a line with two endpoints is called a line segment. यहाँ पे क्या बताया गया? A parts of a line. That means जब आपके पास एक लाइन होता है, लाइन क्या होता है कि लाइन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट ए और बी, यदि हम लोग सिर्फ ए और बी पार्ट्स को लेते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट ए और बी को, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लाइन सिजमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ए बी क्या कहलाएगा? ऊपर वाला ए बी, ये आपका लाइन कहलाएगा। एंड जब ए और बी आपका क्या होगा? फिक्स्ड होगा, यानी इसका लेंथ बढ़ेगा नहीं, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? लाइन सिजमेंट बोलेंगे। और ये लाइन क्या होता है कि लाइन का लेंथ हमेशा एक्सटेंड करते रहता है दोनों साइड। ठीक है, सेकेंड है आपके पास रे। रे क्या होता है? अ पार्ट्स ऑफ अ लाइन विथ वन इन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ रे। दैट मीन्स हमारे पास एक ये लाइन था। ठीक है, तो लाइन का वो पार्ट्स जिसमें से आपका क्या होगा कि एक पार्ट्स क्या होगा? फिक्स्ड होगा, वन इन पॉइंट होगा, और एक नॉन इन पॉइंट होगा। दैट इज़ इनडिफिनेटली वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, इस ये वाला पोर्शंस क्या होगा? बढ़ते रहेगा। लेकिन आपके पास ये जो ए पॉइंट है, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, और ये जो बी वाला साइड है वो क्या हो रहा है? एक्सटेंड होते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के लाइन के पार्ट्स को रे बोलेंगे। और रे को हम लोग किस तरह से डिनोटेट करते हैं? जैसे ये ए बी है, तो इसके ऊपर हम लोग इस तरह से रे लगा देंगे छोटा सा, तो ये रे को डिनोटेट करेगा। और या फिर पी क्यू भी लिख सकते हैं, और इस तरह से। यदि आप इस रे को नहीं लिखना चाहेंगे, इस रे को आप यदि डिनोट नहीं करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रे पी क्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, रे ए बी लिखना होगा। इसी तरह से लाइन सिजमेंट के साथ भी होता है। यदि आपके पास लाइन सिजमेंट ए बी है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं ए बी लाइन सिजमेंट। ठीक है, अदरवाइज यदि आप ये वाला ये बार को नहीं देना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा लाइन सिजमेंट ए बी। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स आपका कहाँ पे लाई करेगा? सेम लाइन पे, दे आर कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि वे तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स यदि सेम लाइन पे लाई नहीं करता है, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। और लाई करता है तो वो क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और इस लाइन पे हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट्स क्या है? एक लाइन पे है, तो हम लोग इस 5 पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, और यदि आपके पास ये पॉइंट्स, यू कैन सी द ग्रीन पॉइंट्स,
आपका ग्रीन पॉइंट जो है वो क्या है, एक लाइन पे नहीं है, ठीक है, एक सिंगल लाइन पे नहीं है। तो ये सिंगल लाइन पे नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट्स। जब दो रे सेम इन पॉइंट से ओरिजिनेट होता है तो वो क्या बनाता है, एक रे बनाता है। जैसे आपका ये फर्स्ट रे हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सेकेंड रे। तो इस तरह से आपके पास दो रे है, एक है ए बी एंड सेकेंड इज ए सी, ठीक है। तो ये दो रे सेम इन पॉइंट ए से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो बीच में बनेगा वो क्या होगा, एंगल्स होगा, ठीक है। इस तरह से आपका एंगल्स बनता है। और एंगल्स को हम लोग डिनोटेड किस तरह से करते हैं, इस तरह से एंगल का सिंबल होता है। और एंगल को हम लोग डायरेक्टली नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। और एंगल ए बी सी लिखेंगे। ए बी सी आपका किस तरह का एंगल होगा, जैसे ये यहाँ पे आपका ए होगा और यहाँ पे आपका सी होगा, ठीक है। और ये जो बी वाला पॉइंट्स है वो बी हमेशा क्या होगा, बीच में होगा, जहाँ पे एंगल्स बनेगा, जो एंगल्स का वर्टेक्स होगा, ठीक है, या फिर सेम पॉइंट्स होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्म्स एंड वर्टेक्स। व्हाट इज आर्म्स एंड वर्टेक्स। आर्म्स और वर्टेक्स क्या होता है कि जब आप एक एंगल्स बनाते हो या फिर एंगल्स दिया हुआ रहता है तो उसके ये वाला साइड्स, ये और ये दोनों रे क्या कहलाता है, आर्म्स कहलाता है, ठीक है। अ रे मेकिंग एन एंगल्स आर कॉल्ड आर्म्स। जो रे मिल करके एंगल्स बनाता है वो क्या कहलाता है, आर्म्स कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके पास एंगल ये है, एंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए बी सी, ए बी सी में आपका आर्म क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही दोनों आर्म से मिल करके क्या बन रहा है, हमारा एंगल्स बन रहा है, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स आपका इन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। और ये जो इन पॉइंट है ये इन पॉइंट्स वर्टेक्स कहलाता है। दैट मीन्स बी इज अ वर्टेक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होता है, एंगल्स मेजर्ड बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है। वैसा एंगल जिसका मेजर कितना हो, 0 और 90 के बीच हो, जिसका माप कितना हो, 0 और 90 के बीच। डैट मीन्स जैसे 30 हो गया, 45, 60, 70, ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। और एक्यूट एंगल्स दिखता कैसा है, एक्यूट एंगल इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। ये जो आपका 90 है ना, ये 90 से कम ही होता है, ठीक है। ये एक्यूट एंगल्स हमेशा क्या होगा, 90 से कम होगा। और क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। राइट एंगल्स क्या होता है, राइट एंगल, अ राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। राइट एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री का इक्वल होता है, यू कैन सी हियर। उसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है,
एन एंगल्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 80, वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा बट 180 से कम होगा। ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। दिस आपका 180 क्या होता है, ये होता है आपका 180, एक स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो ये 180 से क्या है, कम है, और ये 90 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये 90 से इधर होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है अस्ट्रेट एंगल। अस्ट्रेट एंगल क्या होता है, अस्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180। अस्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 होता है ना। जैसे ये एक अस्ट्रेट लाइन की तरह है, ठीक है, तो ये अस्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 होता है। जिस एंगल का माप 180 होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। नेक्स्ट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल an angle which is greater than 180 degree but less than 360 डिग्री। ठीक है, वो एंगल जो आपका 180 से ज़्यादा होगा, मतलब ये जो पोर्शन मूव कर रहा है ये 180 को क्रॉस कर जाएगा, और इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि 360 से कम होगा, मतलब यदि ये एंगल इस तरह से पूरा हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ आपको बस दिखाने के लिए, यदि ये दोनों आर्म्स आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, एक साथ मिल जाएंगे, तो ये पूरा क्या कहलाता है, 360 का कहलाता है। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना कहलाता है, 360 डिग्री का। सो 360 से कम होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, और 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल हम लोग उस एंगल को बोलेंगे जिसमें आपका क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा और कॉमन आर्म होगा। ठीक है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म एंड नन कॉमन आर्म। ठीक है, नन कॉमन आर्म क्या होगा, नन कॉमन आर्म क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड, नन कॉमन आर्म ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म। नन कॉमन आर्म आपका कहाँ होना चाहिए, डिफरेंट साइड होना चाहिए। यू कैन सी हियर दिस फिगर, ये एक एंगल है। ठीक है, और ये है आपका दूसरा एंगल। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल्स आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये जो आर्म आप देख रहे हैं ए बी, ये जो ए बी आर्म है वो क्या है, कॉमन आर्म है, और इस कॉमन आर्म के दोनों साइड नन कॉमन आर्म है। ठीक है, नन कॉमन आर्म आपका कौन सा है, ए डी एंड ए सी। ठीक है, ये आपका एडजेसेंट एंगल्स है। और यदि आपके पास इस तरह का फिगर होगा, ये यहाँ देख रहे हैं, और ये हो गया एक, और ये हो गया आपका दूसरा एंगल। ठीक है, मैं इसका नेमिंग कर ले रहा हूँ, ए बी सी एंड दिस इज डी। अब ये आप इसे एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी और एंगल बी ए सी, इन दोनों एंगल में आप कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल हैं, बिल्कुल नहीं, ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन आर्म है,
कॉमन आर्म आपका AC है और कॉमन आर्म के ये अप डिफरेंट साइड, कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड आपका नॉन कॉमन आर्म नहीं है। मतलब कॉमन आर्म के एक ही साइड आपका दोनों नॉन कॉमन आर्म है, जबकि एक नॉन कॉमन आर्म एक साइड होना चाहिए और दूसरा इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से ये ऊपर वाले फिगर में था, ये कॉमन आर्म के एक तरफ नॉन कॉमन आर्म और इस कॉमन आर्म के दूसरे तरफ नॉन कॉमन आर्म है। तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, बट ये एंगल्स आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि DAC जो दिख रहा है ये आपका AC जो कॉमन आर्म है और इस कॉमन आर्म के दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या है, एक साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? इफ a non-common arm BA and BC form a line, then angle ABD and angle DBC are called linear pair। ठीक है, जब आपके पास नॉन कॉमन आर्म BA, ये जो आप देख रहे हैं BA नॉन कॉमन आर्म और ये BC नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, जब ये दोनों मिलकर के स्ट्रेट लाइन बनाएगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और एक चीज़ यहाँ पे, इससे लीनियर पेयर को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, व्हेन द सम ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे दो एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि DB आर्म क्या है? कॉमन है दोनों एंगल्स में से। एंगल DBA में और एंगल DBC में आपका DB क्या है? कॉमन आर्म है। सो ये दोनों एंगल्स आपका एडजेसेंट एंगल है, और जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, लाइन AB एंड CD क्या कर रहा है? दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इससे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस, टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन, दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, जब उसके पास कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन PQ है और सेकेंड लाइन RS है। ये लाइन है ना कि लाइन सेगमेंट। लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होते रहता है। ठीक है, तो जब ये लाइन एक्सटेंड होगा तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल ही रहता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइंस के बीच या फिर दो पैरेलल लाइंस के पास कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसे बोला जाता है? जब कोई लाइन एक से ज़्यादा लाइंस को क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है।
ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइन्स को एक लाइन क्या कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। और ये फिगर आपको पता है, इस फिगर से हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वो सब समझना है। ठीक है। फर्स्ट हम लोग समझते हैं इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इस पैरेलल लाइंस के अंदर आपका ये सब एंगल जो मैं वाइट से मार्क कर रहा हूँ, डेट मीन्स एंगल नंबर 4, 3, 5 एंड 6, ये एंगल्स आपका क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। और ये जो आपका 1, 2, 7 और 8 है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इट आर also referred to as a consecutive interior angles or allied angles और co-interior angles। co-interior angles को हम लोग allied angles से और consecutive angle से भी जानते हैं। ठीक है। तो co-interior angles आपका क्या होता है कि वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। जैसे आप ये देख रहे हैं लाइन एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए आप यहाँ पे क्या बोला गया, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, एंगल 3, 4, 5, 6, ये सब आपका इंटीरियर एंगल्स है। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, जो आपके ट्रांसवर्सल का सेम साइड होगा। दिस एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6 इज अ को इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 इज अ को इंटीरियर एंगल। ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक साइड का इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कहलाता है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स के बारे में क्या बताया गया है, डेट इज सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180। यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, ये SUM सम है। ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका कुछ नहीं, बस एक्सियोम्स और थ्योरम्स मैंने लिखा है, देख लीजिए। एक्सियोम क्या है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। जब एक लाइन पे आप एक रे स्टैंड करते हो तो आपका दो एडजेसेंट एंगल बनता है। ठीक है। और दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये सब आपको लर्न रखना है। ठीक है। Axiom number 6.2, if a sum of two adjacent angle is 180, then the non-common arm of angles form a line। जब आपके पास एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो आपका जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म ये वाला है ना, ठीक है, तो ये नॉन कॉमन आर्म आपका क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्म अ लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइंस को, तो देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया नहीं ना, ऐसे होता है क्रॉसपॉन्डिंग। यहाँ पे आप देखिए, ये आप यहाँ पे लाइन एम और एन क्या है, पैरेलल लाइन्स है, एंड एल इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, एंगल 1, एंगल 5, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपका क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। और ये 3 और 7 हो गया, एंड 8 एंड 4 ये हो गया पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का सेम मेजरमेंट होता है। सेम मेजरमेंट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यदि ये 50 है, ठीक है, तो ये भी आपका 50 होगा, 50 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट है एक्सियोम नंबर 6.4। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ corresponding एंगल इक्वल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर्स। इसका मतलब है कि जब आपके पास दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो वो लाइंस क्या होगा, जो दो लाइंस था जिसे वो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था, वो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट आपका थ्योरम्स, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर्स दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। यहाँ पे आपका सारा थ्योरम्स है, ठीक है, आपके बुक्स में भी है, तो आप सारे थ्योरम्स को पढ़ लोगे। और किसी थ्योरम्स में आपको प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो विथ इन 24 आवर्स बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि थ्योरम नंबर 6.7 इसका वीडियो में अभी बना दे रहा हूँ, ठीक है। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स इज़ 180, ये आपका इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और बाकी थ्योरम्स में आपका क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर्स। मतलब आपके पास दो पैरेलल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन्स किसी लाइन, जैसे ये रेड वाला लाइन है तो इस रेड वाले लाइन्स के पैरेलल है, ठीक है। मैं इसका नेमिंग करता हूँ, ठीक है, एल, एम एंड एन। लाइन एल पैरेलल है एम का, ठीक है, और एन पैरेलल है एम का। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है एम के साथ, तो एल और एन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, ठीक है। यही चीज़ है आपका इस थ्योरम में। 6.8, if sides of triangles is produced, then the exterior angles so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। मतलब जब आपके पास एक ट्रायंगल्स है, ठीक है, और ये रहा आपका, किसी साइड्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है, ये ए, बी, सी और ये है आपका डी। तो बीसी साइड्स को जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो बाहर में आपका एक एंगल्स बनता है जिसे हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल्स आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। क्या होता है, उसका सम होता है, जो कि आपके दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम के इक्वल्स होगा। जैसे आपका ये इंटीरियर एक्स है और ये वाई है, तो
आपका एक्सटीरियर एंगल्स x प्लस वाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ देखिए, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट्स अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर पैरेलल। दैट मीन्स जैसे आपके पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, है ना, और एक ट्रांसवर्सल है, तो जब दो दो क्या लिखा गया, इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal is supplementary। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, और एक टर्म्स था कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब है कि इंटीरियर एंगल्स का दोनों का सम यदि 180 डिग्री है तो आपका ये दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, एल और ये एम लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये चीज़ तो शायद मैंने बता दिया था ना। अच्छा देख लो, ये है आपका इंटीरियर एंगल्स जो जिसका सम क्या होगा 180 होगा, लेकिन कब, जब ये L और ये M दोनों पैरेलल लाइंस होंगे और ये जो N है N ट्रांसवर्सल लाइन होगा तब। ठीक है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये सब थ्योरम्स है, आप बुक्स में थ्योरम्स को देखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट कीजिएगा और मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।